अच्छा टाइम हो गया ना, शुरू करना चाहिए हमको। कि है थोड़ा हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये इम्पोर्टेंट किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी आज हम 5वीं श्रृंखला को शुरुआत करेंगे, क्योंकि आसमान ओहो लिंक भेजना रह गया। अच्छा, यहाँ क्या है ना, बिल्कुल घर के नीचे पोलिंग बूथ और कंट्रोलिंग पूरा ऑफिस है, तो ये लगातार माइक पर उनकी अनाउंसमेंट और काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर। अभी 5 बज गए ना, आज वोटिंग था। आपको ये आवाज आ रही क्या? आ रही है? नहीं ऐसा उल्टा अंगूठा मतलब नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, तो यही बैठे रहती हूँ। नहीं तो फिर हॉल में भी थोड़ा सा बच्चे खेलते हैं ना सामने पड़ोस अड़ोस के, तो आवाज होती है। पालवे, एक काम करा ना जरा प्लीज, आपलं बाल्कनीचं पण दार लावून घ्या किचनच्या, आणि समोरचंही दार लावा, तेवढाच आवाज कमी होईल। बाकी तर खिडक्या बंदच आहे, तुमची खिडकी उघडी असेल तर जरा लावून घ्या प्लीज, जरा प्लीज प्लीज। आणि अक्काला लिंक पाठवायची राहिली, तुम्ही पाठवता का? बर, एनीवे सॉरी। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार ये ऐसा होता है। एकदम दिन भर शांति थी, लेकिन अब ये तो आज हम 5वीं श्रृंखला को यहाँ शुरुआत करेंगे। शायद उसकी डिस्टर्बेंस मुझे ही ज्यादा हो रहा है शायद से। एनीवे जरा लावून घ्या ना प्लीज, थोडासा तेवढाच आवाजाची तीव्रता कमी व्हायची। तो अब ये 5वीं श्रृंखला एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि इन गॉड्स हैंड जो किताब है, ये हमने पढ़ी नहीं है किताब, लेकिन इसका विषय है कि इस विश्व को छाया कहाँ है। ये एक ही मुद्दा ढंग से ध्यान रखेंगे, ये विश्व छाया है। और छाया कैसी होती है? काली होती है ना। सफेद छाया मैंने तो अभी देखी नहीं, आपने अगर देखी है तो बताइए। तो अंधकार है, ये एक पॉइंट ध्यान रखा तो अपने आप बाकी सब क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है। और हम अब सीधा शुरू करते हैं। पेज नंबर 70 है, जिनके पास किताब है। जिनके पास किताब नहीं वो ग्रुप में से जाके पेजेस देख सकते हैं। और श्रृंखला 5, माइंड क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग थ्रू द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। तो ये निर्माण करने वाला कौन है? मन। अनुभव करने वाला कौन है? मन। इसलिए मैं हमेशा, मेरी पसंदीदा ये सेंटेंस है, सारा खेल मन का है, मन से शुरू होकर मन में खत्म हो जाता है। ये मन खेलना बंद करेगा तो सब बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि सृष्टि की निर्मिति के लिए भी थिंकिंग जरूरी है, नहीं तो फिर वो परात्पर परब्रह्म अवस्था में पड़ा रहेगा परमात्मा। लेकिन जब थिंकिंग शुरू होता है, मतलब मन का कार्य शुरू होता है, तब ये सारा खेल शुरू होता है सृष्टि का।
तो इस प्रकार से निर्माण करने वाला भी मन है, अनुभव करने वाला भी मन है, लेकिन किसके माध्यम से ये सब करता है? थ्रू द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, प्रकाश और अंधकार के आपसी मेल और खेल से ये सारा अनुभव किया जाता है। इसका अर्थ है कि इस विश्व के माध्यम से, रूपों के माध्यम से, और अनुभव करने वाला लाइट है, मतलब स्वयं अनंत बुद्धि ईश्वर ही है जो ये सब अनुभव करता है, ईश्वर ही है जो निर्माण करता है। एकदम सिंपल है, बिल्कुल इसमें कठिन कुछ भी नहीं, आसान है। और बाबा ने इतने सुंदर आसान शब्दों में लिखा है, तो हम तुरंत अधिक समय गवाए बिना, तो पहला 70 नंबर पेज जो है पूरा ये एडिटर्स के द्वारा लिखा गया है। जब हम पेजेस डालते हैं हिंदी के, खास करके इंग्लिश में अभी सबके सामने नीलम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर नहीं किया है तो आगे से ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ एडिटर्स है, जो नीला है वो सब एडिटर्स का होता है। तो जैसा हेडिंग खत्म होता है उसके बाद में एडिटोरियल लिखना, और उसको एक महिरप ब्रैकेट आता है, ऐसा ऐसा वाला, आप हिंदी में मेरा देखा होगा, वो महिरप ब्रैकेट में सारा जो एडिटोरियल है डाल देना। जैसे मूल किताब का भाग शुरू होता है तो नाउ द पोर्शन फ्रॉम द ओरिजिनल बुक स्टार्ट्स करके इतना नीलम जी लिख देना। कारण क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि सारे पेजेस नीलम मदद करती है, मैं केवल उसको शेयर करती हूँ, इन्फिनिट इंटेलिजेंस इंग्लिश वाले। और हिंदी में हम हमेशा लिखते ही है संपादकीय, क्योंकि ये बाबा द्वारा लिखा गया है, ऐसा कोई समझे नहीं, इसलिए। तो एक गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, और ये बाबा के शब्द और उसका वेटेज, उसका तेज आखिर के बाबा का अलग ही है। तो इसके लिए ये माइंड क्रिएटिंग लाइट एंड डार्कनेस पहला चैप्टर है, प्रकाश और अंधकार। तो ये विश्व, ये छाया, इतना ही ध्यान रखने से आपको अपने आप ही समझ में आएगा। मैं किसी के भी समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। तो मैं विनती करती हूँ बांगड़े सर जो मेहराबाद में है, ट्रस्ट ने उनको बुला लिया है, उनकी सेवाओं की वहाँ ज़रूरत है, 2 महीने पहले ही बुला लिया है, तो भी वहाँ पर भी बड़ा कार्य कर रहे दोनों मियाँ बीबी। तो गांगड़े सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये पढ़ना शुरू करें। पहले संपादकीय पोर्शन आएगा, ये आप पढ़ लीजिए। जय बाबा। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ भूल गई थी। हाँ जी जी जी, यस सर, माइक खोल दिया है। जय बाबा। जय बाबा। सीरीज 5, माइंड क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग थ्रू द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। इसका सब हेडिंग जो है ब्लू कलर में, ताई इसमें नहीं आया पेज में। अच्छा, लाइट एंड डार्कनेस इज द सब हेडिंग। जो राइट साइड में देते हैं ना, वो सॉरी लेफ्ट साइड में देते हैं, वो पार्ट नहीं आया। हाँ, वो कभी रहता है जब मूल किताब का पोर्शन शुरू होता है ना, तब वो हाँ ब्रैकेट में समास महिरप जो है, समास जला अपन तो मार्जिन में जो देते हैं ना हेडिंग, तो हाँ केवल, हाँ तो ये उनका ही है, इसलिए यहाँ तो पूरी किताब में जहाँ भी राइट साइड में मार्जिन में आप हेडिंग देते हैं नीले रंग के, ये सारे एडिटर द्वारा दिए गए हैं। और ये पूरा पोर्शन एडिटोरियल है, तो पूरा यहाँ पर वो हेडिंग नहीं है। ओके, जय बाबा। ये जय बाबा। लाइट एंड डार्कनेस। Light is equivalent to intelligence, knowledge, the everything, the infinite and Paramatma, while darkness, imagination, ignorance, the nothing नहीं है, निद्रा अवस्था में नहीं है, जग रही है, उस समय लाइट यानी प्रकाश जो है, जिस बाबा ने कहा है कि वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है, वगैरह वगैरह जो कुछ वो है, प्रकाश, वो उसका अनुभूति हमें एकदम सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं, जबकि जो अंधकार है उसे हम स्थूल रूप में महसूस करते हैं। और उस अंधकार को बाबा ने बोला कल्पना है, अज्ञान है। In the case of Sadhguru, light sees itself as light.
लेकिन जहाँ सदगुरु की बात आते वहां पे सदगुरु को प्रकाश प्रकाश के ही रूप में महसूस होता है। जी यस कंटिन्यू करायचं। यस यस बढ़िया, थैंक यू। तो ये कहाँ तक सर ने पढ़ा? फर्स्ट प्यारा हाँ, फर्स्ट पैरा हो गया। और Next para. एकदम क्लियर, बढ़िया बताया। इसमें कोई नहीं, Yes. एक ही महत्वपूर्ण बात इसमें है कि नींद में हम प्रकाश को ही अनुभव करते हैं, लेकिन उस समय चेतना नहीं होती है और इसलिए स्वयं को हम देख नहीं सकते हैं और प्रकाश को अनुभव करते हुए भी वो प्रकाश अंधकार ही रहता है। जबकि हम उसको, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब क्या होता है कि सभी हमारी चेतना नष्ट हो जाती है, संस्कार थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाते हैं, नए संस्कार, मन कार्यरत नहीं होता है, मन थम जाता है। जब मन थम जाता है तो ना ही हम लाइट को अनुभव करते हैं, ना ही हम अंधकार को अनुभव करते। प्रिवेल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश। तो उस समय रहता है, उस समय रहता क्या है? प्रिवेल्स मतलब कौन रहता है? प्रकाश ही रहता है। क्यों? जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हम हमारी गहरी आवाज जा रही है बार बार आपकी। ओके, आवाज जा रही है, एक मिनट। हाँ, अब आ रही? हाँ, यस। तो जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो करीब करीब हम परात्पर परब्रह्म अवस्था में रहते हैं। इसका अर्थ वो प्रकाश ही रहता है। प्रिवेलिंग इज प्रकाश, लाइट। क्योंकि चेतना नहीं होते तो हम हमें अपने आप को अनुभव नहीं कर सकते, नॉट एक्सपीरियंस इटसेल्फ, आई कैपिटल। तो वो प्रकाश होकर भी, क्योंकि ये अचेतन अवस्था तात्कालिक होती है, संस्कारा का गायब होना तात्कालिक होता है, मनो देह में ये सब संचित है और इसके कारण जब तक जीवित है और गहरी निद्रा है, जो कि मृत्यु के समान है, ऐसा नहीं कह सकते पर करीब समझने के लिए ठोक ठोक, तो उस समय में प्रकाश प्रिवेलिंग होके भी वो अंधकार जैसा ही रहता है। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। आपने ठीक ही कहा, अच्छा कहा, थैंक यू अक्का। रादर आपकी हिंदी और भी अच्छी है और सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे कंटिन्यू करें और आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप आगे भी करना। जय बाबा। Okay. अक्का भी, हाँ ये बहुत यस सर। in ordinary wakefulness, the as darkness, seen as darkness. The universe is a shadow or reflection of Paramatma produced from a dark point, like the pupil of the eye. Looking through the dark point, Paramatma sees its shadow as light. ओके, माइक नहीं खुल रहा है। ये आप हिंदी में बताएंगे ना? आवाज नहीं आ रही है। अब जय बाबा, मेरा माइक नहीं खुल पा रहा था तो जय बाबा अक्का सर। हेलो, अभी आवाज आ रही? हाँ, अब यस, आवाज अभी आ रही है। ठीक है। तो अक्का आपको भी मैं कहती हूँ कि जब आवाज नहीं आ नहीं, रही ये वाला पैराग्राफ मेरे लिए मुश्किल जाएगा, आप शुरू करो। ओके, आई डू दैट।
लेकिन क्या होता है ना कि सर जब तक आप बोलते हैं यहाँ रिकॉर्डिंग ठीक होने के लिए मैं अपना माइक बंद करती हूँ, ओके पर ओके, ठीक somehow there is some problem in the range today, तो वो माइक जल्दी नहीं खुलता है या हैंग होता है, तब आप कंटिन्यू करना या का आप टेक ओवर करना, जैसे माइक खुलेगा तो मैं करूँगी। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि बाबा ने कहा ईश्वर निर्मिति करता है, मतलब क्या है, तो जो आँख है हमारी उसके अंदर एक काली पुतली है जिसको हम मराठी में बुबुल कहते हैं, हिंदी में मेरे ख्याल से उसको पुतली ही कहते हैं, आँख की पुतली ही शब्द बाबा ने यूज किया है। तो ये कैसी है, ये हमेशा डार्क काले रंग की होती है, इसके थ्रू देखता है, तो इसके थ्रू देखेंगे तो वो छाया ही है, अंधकार ही है। लेकिन यहाँ के शब्द हम एज इट इज देखेंगे कि प्रकाश के समंदर में अंधकार का अस्तित्व होता ही है, और ये जो विश्व है ये उस बिंदु से प्रकट हुआ है, जैसे कि आग की पुतली से, वहां से ईश्वर देखता है तो वहां से विश्व प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं मैं अनंत बुद्धि, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये मालूम नहीं। ये कौन सी अवस्था है? परात्पर परब्रह्म अवस्था में, जब उसमें हलचल होती है। जैसे कि हम नींद से उठते हैं, हमको भान नहीं है हम कहाँ है, कौन है, क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखें ऐसा ऐसा करके पहले देखने की कोशिश करते हैं हम कहाँ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार को ध्यान में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। परमात्मा जो गहरी निद्रा में है, ऐसा हम समय मानेंगे, परात्पर परब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड और स्टेट में। तो जब उसमें हलचल होती है तो वो क्या करता है, अपनी उसके मन कार्यरत होता है, तो अपनी ही आंख से वो देखने की कोशिश करता है। ये जो आंख की पुतली, इस बिंदु से विश्व की निर्मिति हुई, इसलिए विश्व छाया है, अंधकार है, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा मेरा मानना है। इन ऑर्डिनरी नेचुरल डार्क में, अरे मेहर प्रसाद कूदो मत, आ रहे हैं अभी, तो ये इंट्रोडक्टरी हो रहा है राजा, अभी बाबा का पोर्शन शुरू करेंगे। ये सामने का बोर्ड देखो, आपके लिए ही खास लगाया है, जो मेहर प्रसाद स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखने से सब समझ में आ गया। ये ABC किए बिना एकदम QRZ में आपको जाना है क्या? बाकी लोगों के लिए पूरा मुद्दे से, कायदे से पढ़ने दो, कायदे से लेने दो। जब अननेचुरल आएगा तब आप सवाल पूछिए, अभी भी उसका जवाब दे सकते हैं, परंतु वो अस्थायी होगा। एनीवे, तो यहाँ पर जो है इन ऑर्डिनरी वेकफुलनेस, सामान्य जागृति की जो हमारी अवस्था होती है, तब ये अंधकार जो है ये मिथ्या होता है। मतलब अंधकार होके भी अंधकार नहीं लगता है, ये प्रकाश जैसा प्रतीत होता है। हम इसको, जैसे कि पहली स्लाइड डाली थी वो बाद में फिर डालेंगे, क्योंकि ये डाला है कि ये बहुत सटीक है। इसको जो अभी स्क्रीन में लगाया है, इसको भी हम देखेंगे कि इसको समझ लेंगे तो मन में कोई शंका नहीं रहने की कोई कारण ही नहीं है। जो मूल है ईश्वर का है, वो सब प्रकाश है। अब इसीलिए एक सेंटेंस ध्यान में रखना, ये विश्व क्या है? छाया है। छाया कैसी होती है? काली होती है। तो ये विश्व की हर चीज अंधकार है। लेकिन जब हम मिथ्या सोचते हैं, हम मतलब हमारे अंदर जो अनंत बुद्धि मतलब ईश्वर है, इसकी सोच मिथ्या है। क्यों मिथ्या? इसे भी मिथ्या सोच क्यों कहा है? क्योंकि ये मिथ्या का अनुभव सत्य करके करती है। अब मिथ्या क्या है? यहाँ पर विश्व है, जगत है। ये मिथ्या कैसा है? क्योंकि ये कल्पना है, छाया है। इसके बावजूद हम इसको सत्य समझते हैं। तो ये जो हम दिन और रात, अब यहाँ प्रकाश है, अब थोड़ी घंटे भर में सूरज ढल जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। ये प्रकाश और अंधकार की ये बात नहीं, उसके करीब करीब की बात है। तो
ये जैसे सूरज उग जाएगा तो सूरज उग गया, इसी प्रकार से जिस दिन हमारे मन का नाश होगा, मतलब मन की मिथ्या सोच बंद हो जाएगी, संस्कार खत्म हो जाएंगे, झूठा अहम नाश हो जाएगा, उस दिन हमें हमारा सूरज निकल आएगा। मतलब ये ईश्वर से हमारा मिलन होगा, जो हमारे अंदर ही है, हम जिसे बाहर ढूंढते हैं, और हमें ईश्वर साक्षात्कार का सूरज राइज होगा, है ना, सनराइज होगा, वैसा इस प्रकार से। तो यहाँ पर द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम्स ऑफ द फॉल्स अनरियल लाइट, बट फॉर द, मतलब मिथ्या सोचने के कारण ये मूल जो अंधकार है ये प्रकाशमान लगता है हमें, साधारण मनुष्य को, परंतु सद्गुरु की ये बात नहीं होती है। सद्गुरु के लिए हमेशा ही ये विश्व अंधकार जैसा ही रहता है, उनको अंधकार जैसा ही प्रतीत होता है, इसे ये अंधकार जैसा ही देखते हैं। अब ये कैसे? सपोज एक आदमी सो रहा है, सपना देख रहा है, सपने में हंस रहा है, बातें कर रहा है, आंखें उड़ रही, हाथ हिला, जो भी कुछ वो हरकतें कर रहा है। जो जागने वाला है वो देख रहा है कि ये सपना देख रहा है, लेकिन उसे स्वयं को इसका पता नहीं है कि वो सपना देख रहा है। उसको वो स्वप्न जो देख रहा है उसको लगता है ये सत्य है, लेकिन उसके सामने बैठ के जो जाग रहा है उसको सब समझ में आ रहा है ये स्वप्न देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु जो है इस अंधकार को या छाया को छाया के ही रूप में देखता है, इसे ये सत्य मानता नहीं है, प्रकाश मानता नहीं है। हरि सेवक जी आएंगे, थोड़ा सब्र रखिए, आपने हैंड रेज किया है, आपका जो भी सवाल है पूछने का समय मिलेगा, है ना। थोड़ा सा पहले ये एडिटोरियल ही चल रहा है, अभी बाबा के किताब में हम गए ही नहीं हैं। आप शायद बाबा के शब्द सुनोगे तो सारी शंकाएं अपने आप ही मिट जाएगी, और वैसे भी क्वेश्चन आंसर के लिए आखिरी आधा घंटा छोड़ेंगे, तब आप मन भर के सवाल पूछ लेना। फिर भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे अगर बाकी लोगों का फायदा होता है तो थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा सा लिंक बनने दो। ये विश्व छाया है और परमात्मा की प्रतिमा है, रिफ्लेक्शन है। ये विश्व केवल छाया नहीं, परमात्मा के छाया के उपछाया की छाया है, ये तीसरी छाया है, जो हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में इसको इन डिटेल देखा है। 7 सूरज कैसे है, लालटेन की प्रतिमा का वहाँ उदाहरण दिया था। अच्छा, एक अच्छा बात याद आई, सबकी अनुमति से या किसी प्रकार से जो 6-7 लेसन है क्रिएशन एंड कॉजेज में, भूमिकाएं और आसमान, तो हमने शॉर्ट में उसको मोटा मोटा तौर पर देख के उसको रुक गए। लेकिन यदि किसी को रुचि इसमें है और अधिक जानने की, क्योंकि सुंदर शब्दों में बाबा ने इसको बयां किया है, तो क्रिएशन एंड कॉजेज के यूट्यूब में मेहर बाबा बुक रीडिंग वसंत पालवे ऐसा बुक यूट्यूब का नाम है, तो उसमें क्रिएशन एंड कॉजेज प्लेलिस्ट में जाओ, क्रिएशन एंड कॉजेज मिल जाएगा। वहाँ 40 से या 41 से देख सकते हैं आप, 41 नंबर का एपिसोड से लेके 45 नंबर के एपिसोड तक, मतलब 5 एपिसोड, मतलब 5 गुना 2, 10 घंटे का ये सब है। तो वहाँ पर आपको आसमान के बारे में और अधिक पता चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये परमात्मा के छाया की उपछाया कैसे है ये विश्व, ये भी बाबा ने वहाँ पर समझाया है। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन क्यों है इसको हम समझ लेते हैं, जिसको कि लाइक द पॉइंट ऑफ द आई। अब आप लोग अपना अपना वीडियो खोलकर खुद की आंख में देखो, या यहाँ आप मेरी अगर आंख नहीं देख सकते हैं, आंख की ये पुतली जो है ये देखो कैसी है, काली है। अगर इससे हम कुछ देखते हैं
यहाँ जब परमात्मा देखता है तो अपनी आँख की पुतली से देखेगा तो उसको अपनी ही प्रतिमा नजर आती है। इसलिए ये विश्व और कुछ भी नहीं है परंतु परमात्मा की प्रतिमा की ये छाया है, परमात्मा के प्रतिमा की छाया है। दिस इज शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा प्रोड्यूस फ्रॉम डार्क पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये काला बिंदु है, काले बिंदु से ये उत्पन्न हो गई है और उसी की प्रतिमा की ये उपछाया है या छाया है, जैसे कि आँख की पुतली होती है जिसके कि हम उसके एक काले बिंदु से हम देखते हैं और फिर भी हमको अंधकार नजर नहीं आता है, छाया नजर नहीं आती है, लेकिन प्रकाश नजर आता है। ये हमारी मिथ्या सोच के संस्कारों के कारण है। तो स्वयं आप और हम इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो क्या है? जानवर है? नहीं, आप और हम सब ईश्वर है। तो हम जब देख रहे हैं तो इस आँख की पुतली से, तब इस जो स्वयं है उसे नहीं देखते हुए ये पूरा विश्व ये उसकी छाया है परमात्मा की। इस prevails as light but does not see itself as light, and so it remains fine darkness and indirectly as fine darkness as it were. ओके सर, यहाँ हम रुकते हैं। दिस इज क्योंकि अब ये जो नेक्स्ट प्यारा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे कोई सवाल ही नहीं रहेगा। उसके पहले ये जो फर्स्ट जो चार्ट है, टेबल है, इसको देखते हैं कि, और जो आपने कहा ना नो करने, ये मराठी में लिखा है बाबा ने, ना करने सर। Okay, yes. मुझे समझा नहीं हो ना करने, मराठी नॉट टू नो। यस, बाबा मराठी शब्द भी यूज करते थे, गुजराती भी करते थे। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, लाइट, प्रकाश क्या है? मतलब ये जो 100 वोल्ट का बल्ब है, ट्यूब है, ये प्रकाश के बारे में नहीं कह रहे। तो प्रकाश मतलब प्रज्ञा, बुद्धि मतलब ईश्वर, प्रकाश मतलब ज्ञान। यहाँ पर भी मराठी में बाबा ने कळणे, मराठी समझना, ज्ञात होना जिसको कहते हैं हिंदी में, तो बाबा ने यहाँ मराठी शब्द का उपयोग किया है कळणे। सो बुद्धि, ज्ञान और ये सब अलग है, और मराठी में बहुत सुंदर शब्द है इसके लिए अलग अलग। कळणे तो ये उसको पता चलता है, मालूम पड़ता है, तो ये ज्ञान है। प्रकाश मतलब ज्ञान है, नोइंग है, जानना है। प्रकाश ही सब कुछ है। प्रकाश मतलब अनंत है, ईश्वर है, खुदा है। प्रकाश मतलब परमात्मा है, ओवरसोल है। अब प्रकाश क्या है ये समझ गया सबको? इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज लाइट? यस, अगर ये समझ गया प्रकाश ही सब कुछ है, प्रकाश ही ईश्वर है, प्रकाश अनंत है, प्रकाश ज्ञान है, प्रकाश बुद्धि है, ये समझ में आ गया। तो इसके विरोध में जो है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार ये विरुद्धार्थी शब्द है, मतलब द्वंद्व है, क्योंकि ये द्वैत का जग है, इसीलिए ईश्वर अद्वैत है। ईश्वर अद्वैत होने के कारण वहाँ द्वैत नहीं, द्वंद्व नहीं, विरोधाभाव नहीं, इसीलिए वहाँ केवल ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। वहाँ केवल प्रज्ञा है, बुद्धि है, वहाँ इग्नोरेंस नहीं है। वहाँ अमर्यादितत्व है, मर्यादितत्व नहीं है। वहाँ बुद्धि है, अज्ञान नहीं। वहाँ सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो सब कुछ है,
इसके कारण ये सब के विरोधार्थी भी उसी के अंदर है ही। क्योंकि जब हम कहते हैं कि उसको ज्ञात है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, तो अज्ञान नहीं है बोल के भी अज्ञान उसमें आ ही जाता है, तभी वो पूरा ज्ञान हो जाता है। ये एक मजे की बात है कि कैसे एवरीथिंग एंड नथिंग में ये बहुत सुंदरता से बाबा ने स्पष्ट किया है। अब इसके सारे विरुद्धार्थी मतलब अंधकार हो गया। तो अंधकार या डार्कनेस, यहाँ पर भी बाबा ने मराठी शब्द अंधकार उपयोग किया है। अंधकार क्या है? तो कल्पना मतलब अंधकार है। अज्ञान, न करने, ना समझना, नॉट टू नो, ज्ञात नहीं होना, मालूम नहीं होना, मतलब अज्ञान। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, जो वैक्यूम है कि नहीं? फना अवस्था का जो वर्णन है वो डार्कनेस का वर्णन है। मतलब डार्कनेस मतलब फना अवस्था। फना अवस्था हमने समझ लिया। फना अवस्था ईश्वर साक्षात्कार, सातवीं भूमिका की दो उपविभाग है, ए एंड बी। पहला है फना, दूसरा है फना फिला। तो फना प्राप्त होता है मतलब क्या होता है? उसे एक बहुत बड़ा पोकल है जिसमें कुछ भी नहीं है, अंधकार है। तो ये अवस्था मतलब डार्कनेस है। लेकिन यहाँ अब जब हम दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो ये अंधकार में कई बातें आती हैं। जैसे ये अभी ये विश्व मतलब कल्पना है, ये विश्व कल्पना है, छाया है, तो ये अंधकार है। ये अज्ञान के कारण हम इस विश्व को सही समझते हैं, इसलिए अज्ञान मतलब डार्कनेस है, अंधकार है, कुछ भी नहीं। वहां क्या है? अंधकार है। द मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत सीमित ये विश्व, ये भी अंधकार है। यहाँ क्लियर दिया, जग, ये भी मराठी शब्द है, जग। हे जे जग है, ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ये अंधकार है। यूनिवर्स, विश्व, ये भी अंधकार है। तो ये अत्यंत सीमित, वो भी अंधकार है। यहाँ अब प्रकाश और अंधकार एक बार समझ में आ गया, तो आगे का हम देखते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। इसको ठीक से समझने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका भी स्लाइड बनाया है, वो भी करती हूँ प्रेजेंट। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि सर ने इसको पढ़ लिया है, मैं आगे बोलती हूँ। गहरी निद्रा में, जैसे कि पहले ही हमने देखा, लाइट रहता है, प्रकाश रहता है। प्रकाश माने क्या क्या है? प्रकाश मतलब बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, सब कुछ, ईश्वर, परमात्मा, अमर्यादित्व, ये सब कुछ रहता है। क्योंकि गहरी निद्रा में मतलब हम परात्पर परब्रह्म अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली परमात्मा ही है। ये तो हमारा शरीर है, ये रूप है, माध्यम है। इस माध्यम को आराम चाहिए, इसलिए हम फिर परमात्मा थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं, तो हम प्रकाश बन जाते हैं गहरी निद्रा में। परंतु हम स्वयं का ईश्वर करके अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परात्पर परब्रह्म अवस्था में भी वो कैसा भगवान है? बाबा ने क्या नाम दिया उसको टिफिन लेक्चर में? बेभान भगवान है, जिसे स्वयं को पता नहीं मैं कौन हूँ। तो इसी अवस्था हमारी गहरी निद्रा में होती है। हम परात्पर परब्रह्म अवस्था में तात्कालिक रूप से चले जाते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम परमात्मा है और हम प्रकाश है। ये हम वहां प्रकाश प्रिवेलिंग है, अस्तित्व में है, रहता है, परंतु फिर भी हम प्रकाश को प्रकाश जैसा नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपने आप को ही वहां देखते नहीं है। हमें भान नहीं है, हम बेभान है उस समय। कौन सी समय में? गहरी निद्रा में। ये क्लियर हो गया? आपके यहाँ से ऐसे ऐसे चलेंगे तब मैं आगे आगे जाऊंगी। ओके, गुड। अब आगे क्या कहते हैं बाबा? एंड, ये आधा ही सेंटेंस हो गया। एंड अब बहुत महत्वपूर्ण,
it remains in fine darkness and indirectly as fine darkness as it were. This is the most important word. Which one? As it were. जैसा वो मूल स्थिति में था. क्या था मूल स्थिति में? मूल स्थिति मतलब यहाँ बाबा ने गॉड स्पीक्स में मूल स्थिति और अत्यंत मूल स्थिति कहने के लिए कई बार यहाँ पर बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड को बियॉन्ड गॉड कहा है, या बोलते बोलते हम मूल स्थिति ओ बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड परात्पर पर ब्रह्म अवस्था ही उसको समझना. तो एज इट वेयर मतलब अत्यंत मूल स्थिति परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में क्या था? कुछ भी नहीं था, अंधकार था. लेकिन वो कैसा था? सूक्ष्म था. सब कुछ था, उसी के अंदर था, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में, जिसको हम मनोवस्था में था. उसके मन में सब कुछ था, वो प्रकट हुआ नहीं था, बाहर आया नहीं था. इसीलिए हमारी गहरी निद्रा में भी प्रकाश होकर भी अंधकार एकदम फाइन, सूक्ष्म, फाइन, बहुत जिसको हम कहते हैं मनो या सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब अप्रत्यक्ष रीत्या एक फाइन डार्कनेस वहाँ रहता है. जैसा वो था मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में जैसा था. क्यों? क्योंकि हमारी वो नींद में करीब करीब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था ही है. यहाँ हम स्वयं को भी अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए प्रकाश उपस्थित अस्तित्व में होकर भी एक फाइन डार्कनेस की तरह ये प्रकाश मौजूद रहता है. ये कहना अधिक ठीक होगा कि प्रकाश प्रिवेल्स, अस्तित्व में प्रकाश रहता है, फिर भी वो एक अंधकार के तरीके से या अंधकार के रूप में अस्तित्व, सूक्ष्म अंधकार के रूप में वहां रहता है. अब ये ठीक हो गया, अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. एग्रीड? सही या गलत का यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं बोलती थी जिसको ये सही है तो टिक लगाओ, नहीं है तो क्रॉस लगाओ. अब आगे और महत्वपूर्ण. अच्छा, इस बीच में शायद ये सर का पढ़ना बाकी है, इंटेलिजेंस प्रिवेल्स. तो मैं ये सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक अवस्था है सर. ज्ञान है, अंधकार है, कल्पना है, अज्ञान है, एवरीथिंग है, नथिंग है. ये एक एक या दो दो कल्पना करके आप रुक जाना. तब तक मैं जरा बिना ये ही प्रेजेंट करना जरूरी था. यस, तो ये स्क्रीन को भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ने के पश्चात डिस्कस करेंगे इस स्लाइड को. ये सर प्लीज शुरू करिए. जय बाबा. Intelligence prevails as intelligence, but does not think itself as intelligence, and so it remains in fine imagination, and indirectly as fine imagination as it were. Knowledge prevails as knowledge,
but does not know itself as knowledge, and so it remains in fine ignorance, and indirectly as fine ignorance as it were. Everything prevails as everything, but does not feel itself as everything, हम्म, and so it remains in fine nothing, and indirectly as fine nothing as it were. The infinite prevails as the infinite, but does not experience itself as the infinite, and so remains in fine, utmost finitude, and indirectly as fine, utmost finitude as it were. Paramatma, the oversoul, remains as Paramatma, but does not realize himself as Paramatma, and so remains in the fine universe, and indirectly as the fine universe as it were. यस सर, थैंक यू सर। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, एज ओनली बाबा कैन राइट इट। इतना सुंदर तरीके से बाबा ने इसको स्पष्ट किया कि गहरी निद्रा में क्या क्या होता है, गहरी निद्रा में कैसा कैसा होता है। ये ध्यान रखना बेसिक, कि ये सारा पूरा जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, ये गहरी निद्रा में कि कौन सी स्थिति में हम होते हैं, या हमारे अंदर का परमात्मा किस स्थिति में होता है। एक साधारण व्यक्ति की गहरी निद्रा में क्या अवस्था होती है, क्या क्या होता है, यहाँ एक एक चीज को मद्देनजर रख के बाबा ने एक्सप्लेन किया है। पहले ही हम देख चुके हैं कि प्रकाश और अंधकार गहरी निद्रा में किस प्रकार से प्रकाश प्रिवेलिंग होता है, और फिर भी फाइन अंधकार जैसा क्यों लगता है। अब इसके पश्चात यहाँ बाबा दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दे को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, और वो है कल्पना। तो गहरी निद्रा में इंटेलिजेंस प्रिवेंस एज इंटेलिजेंस, बुद्धि या प्रज्ञा, वो प्रज्ञा ही रहती है, अनंत बुद्धि ही रहती है, परंतु वो स्वयं को बुद्धि नहीं समझती है, और एक फाइन कल्पना की तरह वो रह जाती है। इट रिमेन्स इन फाइन इमेजिनेशन, जो अभी प्रकट नहीं हुई। इसीलिए फाइन मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये शब्द अधिक अच्छा है, या उसे कहेंगे कि मनोवस्था में, क्योंकि मन के अंदर ही अभी वो है। एक मिनट, हाँ, मैं फिर से गलत स्लाइड शेयर की है, थोड़ी देर बाद इसको चेंज करके सही स्लाइड डाल देती हूँ। तो गहरी निद्रा में बुद्धि प्रज्ञा अस्तित्व में है, परंतु एक मनोकल्पना के जैसी वो है, और अप्रत्यक्ष रीत्या वह मनोकल्पना रहती है जैसे वह थी, मतलब ओरिजिनली, एज इट वेयर मतलब ओरिजिनली, या एज इट वेयर का दूसरा अर्थ ये है कि यही व्यक्ति की। अब दूसरा यहाँ पर और एक सुंदर इसका मोड़ आया है, उसको ध्यान रखिए। ये जो व्यक्ति सो रहा है, गहरी निद्रा में है, अब ये जगता है, तो इस विश्व को, कल्पना को असली करके अनुभव करता है। तो ये जो कल्पना है, ये गहरी निद्रा में बुद्धि करके रहती है, और कल्पना का जो अस्तित्व था, अब जो जगता है, वो जागृत है, तब जो कल्पना का अस्तित्व रहता है, अब वो नींद में एकदम फाइन स्टेट में वो कल्पना रह जाती है, जैसे कि जागृत अवस्था में थी, या जैसे कि बियॉन्ड गॉड स्टेट में थी। दोनों स्थिति यहाँ पर लागू है, करेक्ट? यस, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान भी अस्तित्व में रहता है, भले वो गहरी निद्रा में है, फिर भी उसका ज्ञान है, वो अस्तित्व में है, परंतु वो स्वयं को ज्ञान समझता नहीं है, क्योंकि वो अचेत है, और इसके कारण वो ज्ञान
अज्ञान करके रह जाता है। फाइन, सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोवस्था का अज्ञान करके रह जाता है। और अप्रत्यक्ष रीत्या यह मनो अज्ञान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अज्ञान है। जैसे कि वो जागृत अवस्था में था, जैसे कि हम हैं, हमारा अज्ञान है, हम अपने आप को ये देह समझते हैं, इस सृष्टि को सत्य समझते हैं। जो भी मिथ्या सोच है वो अज्ञान के कारण है। और इसीलिए मेहर बाबा कहते हैं, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। क्या, कहाँ से जगाने के लिए? अज्ञानता से जगाने के लिए आए। बस ये अज्ञान मिट जाए तो हम अपने मूल स्वरूप को देख पाएंगे, ईश्वर से मिलन हो पाएगा। इसीलिए बाबा ने इसको इतना महत्व दिया है कि अज्ञानता की नींद से मैं जगाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर ये नॉलेज अस्तित्व में होता है गहरी निद्रा में, परंतु उसे मालूम नहीं है क्योंकि उसे चेतना नहीं है। और इसीलिए जैसे कि एज इट वेयर मूल अवस्था में ज्ञान के साथ अज्ञान भी था, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में, या वो जागृत रहता है साधारण व्यक्ति, तब उसका अज्ञान था। तो ये अज्ञान गहरी नींद में अज्ञान नहीं रह के ज्ञान बनता है, परंतु अप्रत्यक्ष रीत्या वह एक फाइन इग्नोरेंस, एक मनो अज्ञान की तरह रह ही जाता है जैसा वो था। सब कुछ रह जाता है गहरी निद्रा में। एवरीथिंग प्रिवेल्स, सब कुछ अस्तित्व में है, परंतु ये उसको महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो गहरी निद्रा में अचेत अवस्था में, अचेत इन द सेंस कॉन्शियसनेस, गहरी निद्रा इसलिए कहा, सामान्य निद्रा स्वप्न अवस्था नहीं, गहरी निद्रा अवस्था में कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। इसलिए सब कुछ उसके पास होने के बावजूद उसे वो महसूस नहीं करता है, डज नॉट फील इटसेल्फ, स्वयं का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता है। वो स्वयं को मैं सब कुछ हूँ ऐसा फील नहीं करता गहरी निद्रा में। और इसके कारण वो सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं अवस्था में रह जाता है। तो अप्रत्यक्ष रीत्या जैसे पहले वो कुछ भी नहीं था वैसा ही वो रह जाता है, क्योंकि वो गहरी निद्रा में है। अनंतता जो है, इन्फिनिटनेस जो है, वो भी रहता है। हम गहरी निद्रा में हमारे जो भी वैशिष्ट लक्षण गुण है ईश्वर के, वो सब हम में आ जाते हैं गहरी निद्रा में। इसीलिए शायद कई लोग कहते हैं कि गहरी निद्रा में से किसी को उठाना वो लोग पाप समझते हैं कई लोग, चलो वो बात और है। तो गहरी निद्रा में अनंतत्व भी रहता है, प्रिवेल्स, अस्तित्व में होता है, मौजूद रहता है, परंतु चूंकि चेतना नहीं है, स्वयं का वो महसूस नहीं, स्वयं को वो महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए ये अनंतता भी सीमितता बन जाती है, अत्यंत सीमित बन जाती है। अप्रत्यक्ष रीत्या फाइन मनोसीमितता, ये सभी रहता है, सीमितता रह जाती है, अज्ञान रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, कल्पना रह जाती है। लेकिन कैसी अवस्था में रहती है? हम गहरी निद्रा में जब होते हैं तब ये अपनी मूल सीमित मनो अवस्था में, सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में रह जाती है, जैसे कि वो पहले थी परात्पर पर अवस्था में, या हमते जागृत अवस्था में। परमात्मा भी रहता है, हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। लेकिन कौन से परमात्मा बनते हैं? बेभान भगवान बन जाते हम गहरी नींद में, है ना। तो गहरी नींद में परमात्मा ओवरसोल भी रहता है। तो मनुष्य नहीं रहता है गहरी नींद में, वो परमात्मा रहता, परमात्मा बनता है, परमात्मा रहता है, लेकिन चेतना नहीं है तो स्वयं को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा स्वरूप को भी अनुभव नहीं करता है। इसलिए ये परमात्मा स्वरूप विश्व बन के रह जाता है अप्रत्यक्ष रीत्या। जैसे कि पहले वो था फाइन यूनिवर्स, सूक्ष्माति सूक्ष्म मनो
जगत करके वो रह जाता है। कहाँ? गहरी निद्रा में। अगर गहरी निद्रा का ये सुंदर वर्णन आपको समझ में आ गया, इजी है कि गहरी निद्रा में हमारी स्थिति क्या होती है। बाकी लोगों से भी कृपा करके जो दे रहे रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो और लोग भी थोड़ा अब एक जी जी, अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे तो उसको एनहांस कर देंगे। तो साधारण जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है, इसको ही बस थोड़ा सा इजी करके हिंदी में लिख दिया है, और इसको आपको शेयर भी करेंगे, तीनों ग्रुप में शेयर करेंगे, जो कि एक हिंदी का ग्रुप है, हरि सेवक एंड घनश्याम जी कांबळे। हरि सेवक जी आप हैंड डाउन करेंगे तो अच्छा है, बात तो नहीं कर रहे। एनीवे, कांबळे भाऊ लेंगे, आपका सवाल लेंगे 2 मिनट। हाँ, थोड़े पहले ये स्लाइड हो जाने दीजिए, शायद आपके सवाल का वहीं पर जवाब मिले। मला प्रश्न काही नाही आहे. तुमचा जो व्हिडिओ आहे ना त्याच्यासमोर हे लेटर्स आलेले आहे पार्टिसिपंटचे, त्याच्यामुळे तुमचं एक्सप्रेशन मला काहीच नाही दिसत. ते जर रिमूव्ह करता असेल तर पहा. पार्टिसिपंटचे लेटर आलेले, पण मला नाही करणार ते. तुम्ही पण मेसेज, हा, तुमचा- आय एम सॉरी, तुम्ही मेसेज टाकला. कांबळेजी हा. यांचा फक्त यांचा जो फोटो आहे ना बालू मॅडमचा, त्यावर हे टच करा आणि तो फुल स्क्रीन करा. करून पाहणार होता मी. ओके, ठीक आहे. जय बाबा, कॅरी ऑन. फुल स्क्रीन वर करा, त्यांचा फोटो येतो तेव्हा त्यांचं. आय एम सॉरी कांबळे भाऊ, असं का होतंय मलाही नाही सांगता येणार हो. पण एवढं नक्की आहे की सध्या मला फुल स्क्रीन करण्याऐवजी जे प्रेझेंटेशन आहे त्याला पिनअप करा तुम्ही, आणि एकदा माझं पिनअप काढून नंतर लावून बघा, नाहीतर त्यालाही फुल करतायत, त्यालाही फुल स्क्रीन करतायत, दुनियाला फुल स्क्रीन करतायत अलग अलग. व्हेरी गुड. ते बघा, ते देशपांडे भाऊ काहीतरी सांगतायत, तसं करून होत असलं तर बघा, नाहीतर मग बघू आपण. काय मलाही माहिती नाही हो असं का होतंय ते. कुणीतरी कंपॅनियन मोड घेतलाय, तो कृपा करून हरिसेवकजी कंपॅनियन मोड सोडतील तर कदाचित ते लेटर्स जातील, आय डोंट नो. एनिवे, तो आपण हे जो पॅरेग्राफ वाचला त्याला एकदा बघूया की साधारण मनुष्य ये इसकी क्या है अवस्था, कैसी होती है, ये अंधकार और प्रकाश कब अनुभव करता है। ये साधारण मनुष्य मूलतः स्वयं अनंत बुद्धि है, ईश्वर है। इसका अर्थ साधारण मनुष्य मूलतः प्रकाश है। अब गहरी निद्रा में साधारण मनुष्य अर्थात अनंत बुद्धि क्या अनुभव करता है? वो प्रकाश ही रहता है, परंतु प्रकाश का उसको एहसास नहीं होता है। उसकी अवस्था उस समय के, अवस्था शब्द महत्वपूर्ण है, स्टेट, उसकी अवस्था उस समय कैसी होती है? मूल अवस्था जो थी परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, वैसी हो जाती है, जहाँ पर अंधकार, सूक्ष्म अंधकार कर कर रह जाता है। जहाँ पर परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में कैसी अवस्था होती? सब कुछ उसके अंदर है लेकिन अप्रगट है, इसलिए मनोवस्था में है ऐसा हम उसे कहते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसी वो अवस्था होती है। जैसा गॉड स्पीक्स का आप डिस्क्रिप्शन परात्पर पर ब्रह्म अवस्था का याद कीजिए, इट्स अ ह्यूज
ये पोकळ है, वैक्यूम, इट्स अ बिग वैक्यूम। वहां कुछ भी नहीं है, वहां प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, ऐसा सब वर्णन आपने गॉड स्पीक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ मूल अवस्था जैसा उसका सूक्ष्म अंधकार में वो प्रकाश रहता है। साधारण मनुष्य स्वयं अनंत बुद्धि या ईश्वर है, परंतु गहरी निद्रा में वो अनंत बुद्धि वहां रहती है, परंतु उसे उसका एहसास नहीं होता। जैसे कि मूल अवस्था में कल्पना रहती है, लेकिन वो सूक्ष्म कल्पना रहती नहीं है। वहां पर क्या कहा है, नॉलेज, ज्ञान रहता है। अस्तित्व में प्रिवेलिंग क्या है, ज्ञान है, परंतु ज्ञान के जैसा वो उसको महसूस नहीं करता है। और वहां पर वो ज्ञान सूक्ष्म या मनोकल्पना जैसे उसकी स्थिति रहती है, उस अवस्था में रहता है। ज्ञान रहता है परंतु उसे ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि उसे भान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान रहता है परंतु ज्ञात नहीं, इसलिए अज्ञान मतलब वहां ज्ञान रहता है, अस्तित्व में ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान का उसे ज्ञान नहीं है। ये सुंदरता है इसकी, जो कि हम आगे और देखने वाले हैं इसको बाबा के सुंदर शब्दों में। तो गहरी निद्रा में उसका ज्ञान प्रिवेलिंग है, अस्तित्व में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का उसे ज्ञान है, ये उसे ज्ञात नहीं है। सो ज्ञान का ज्ञान नहीं होने से वो अज्ञान जैसा रहता है, मूल स्थिति जैसा रहता है, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था जैसा रहता है। सब कुछ वहां मौजूद होता है और फिर भी उसे भान नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं, ऐसी मूल स्थिति जैसा होता है। वह अमर्यादित होता है। छठवां मुद्दा यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, अमर्यादितत्व अस्तित्व में होता है, परंतु वो महसूस नहीं कर सकता है क्योंकि चेतना नहीं है। इसलिए अत्यंत मर्यादित स्थिति में वो वही अमर्यादितत्व, अत्यंत मर्यादित स्थिति में, ये बहुत बड़ी कल्पना है। इसकी गहराई में जाके उसको फील करो, जो बाबा आपको बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं। केवल शब्द और प्लस माइनस 1+1 2 नहीं करो, ये सब कुछ वहां मौजूद है, लेकिन उस स्थिति में नहीं है। जैसे कि अमर्यादित्व है परंतु महसूस नहीं होता है, तो यही अमर्यादितत्व अत्यंत सीमित मर्यादित स्थिति जैसा हो जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। वही ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान अमर्याद ज्ञान होने के बावजूद वह अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान जैसे अवस्था में रहता है। वही परमात्मा मौजूद होता है हमारे में जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, परंतु उसका हमें बोध नहीं होता है। तो इसलिए सूक्ष्म जगत के रूप में जैसा होता है, वैसे एकदम मूल स्थिति में मर्यादितत्व में ये परमात्मा भी चला जाता है। फाइन यूनिवर्स जैसा, सूक्ष्म जगत जैसा, ये महत्वपूर्ण होता है। बाकी सब हमने विरुद्ध में देखा है। ज्ञान होता है, अज्ञान जैसा लगता है। अमर्यादितत्व होता है, मर्यादित जैसा लगता है। सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी नहीं जैसा लगता है। ज्ञान होता है लेकिन अज्ञान जैसा रहता है। ये सब है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा, टर्निंग पॉइंट 7वां है परमात्मा। परमात्मा का विरुद्ध क्या है? कुछ भी नहीं। ये पॉइंट आपके ध्यान में आया क्या? वहां परमात्मा मौजूद होता है लेकिन उसका भान नहीं होता है। तो वहां भान किसका होता है? वो सूक्ष्म जगत के रूप में परमात्मा वहां मौजूद होता है। परमात्मा ही होता है लेकिन भान नहीं है। तो उस परमात्मा को, जैसे अमर्यादितत्व को इनडायरेक्टली वो मर्यादित जैसा रह जाता है, तो परमात्मा सूक्ष्म जगत के रूप में वैसी स्थिति में वहां रहता है। और इसीलिए स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, मतलब परमात्मा की उस स्थिति का अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस में फिर से पढ़ना चाहूंगी। परमात्मा
The oversoul remains as Paramatma, but does not realize himself, भान नहीं है, as Paramatma. And so, अब परमात्मा को परमात्मा जैसा महसूस नहीं करते हैं, तो कैसा करेंगे? Remains in the fine universe, मनोजगत. हमारा जो मनोजगत होता है, मनोवस्था में वो परमात्मा रह जाता है. एंड इनडायरेक्टली एज द फाइन यूनिवर्स एज इट वेयर. तो जैसे मूल अवस्था में ये सब कुछ उसके अंदर था, लेकिन एक मनोजगत में सब कुछ था, मनोअवस्था में सब कुछ था, प्रकट नहीं था. उसी प्रकार से गहरी निद्रा में वो परमात्मा ही होता है, लेकिन बोध नहीं होता है, तो वो मनोजगत में, सूक्ष्म जगत में, मनोवस्था में रह जाता है. गौर शेट्टीवार, आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? कुछ गलत बोल दिया है तो बता दीजिए. आगे चलते हैं. तो ये अगर क्लियर है तो आगे हम चलेंगे. गांगड़े सर से विनती करती हूँ. Yes, Taite Baba. जय बाबा. In the ordinary awake state, light prevails as a subtle and gross darkness in the awareness of this light. In other words, light is experienced as darkness by light, and here subtle and gross darkness means the unnatural light. Intelligence Yes. prevails as subtle and gross imagination in the awareness of intelligence. In other words, intelligence is experienced as imagination by intelligence. यस सर, थैंक यू सर, बहुत सुंदर है. तो इसको थोड़ा सा है कि ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, सामान्य मनुष्य की सामान्य जागृत स्थिति में प्रकाश विद्यमान रहता ही है, प्रिवेल्स. पर किस रूप में रहता है वो प्रकाश? उसके बिना तो जीवन है ही नहीं. जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, प्राण जगत कहते हैं, प्राण शरीर कहते हैं, वो तो अस्तित्व में होता ही होता है. लेकिन वो प्रकाश प्रकाश करके नहीं रहता है, परंतु स्थूल और सूक्ष्म जगत के अंधकार जैसे अवस्था में रहता है. स्थूल और सूक्ष्म जगत ये अंधकार है, लेकिन इस अवस्था को, इस अंधकार को जगता हुआ साधारण मनुष्य प्रकाश समझता है या प्रकाश के रूप में अनुभव करता है. तब मेहर प्रसाद उसको अननेचुरल लाइट कहा जाता है. समझ में आ गई बात? जब जागृत अवस्था में प्रकाश विद्यमान रहता ही है, परंतु वो प्रकाश करके नहीं, तो इस स्थूल और सूक्ष्म जगत के अंधकार को वो समझता है प्रकाश. मिथ्या सोच, अंधकार है. स्थूल और सूक्ष्म जगत के हमने पहले ही देखा अंधकार है, क्योंकि कल्पना है, छाया है. लेकिन इसी अंधकार को जागृत अवस्था में साधारण व्यक्ति प्रकाश समझती है. इसलिए इसे कहा है डार्कनेस इन द अवेयरनेस ऑफ दिस लाइट. लेकिन ये स्थूल और सूक्ष्म जगत के अंधकार को वो अनुभव किस वजह से करता है? निर्मला ताई, आपका माइक बंद करेंगी प्लीज? ये प्रॉब्लम है. बड़ा दुख होता है. हो सकता है कभी गलती से हाथ लग जाता है. एनीवे,
तो the ordinary awake state, light prevails as subtle and gross darkness. वो मूल प्रकाश स्थूल और सूक्ष्म जगत के अंधकार के रूप में विद्यमान रहता है in the awareness of this lightness. ये मूल प्रकाश के कारण वो अंधकार है, अदरवाइज मूल प्रकाश नहीं है तो स्थूल और सूक्ष्म जगत भी नहीं है। इसलिए इन द अवेयरनेस ऑफ दिस लाइट इज इम्पोर्टेंट वर्ड हियर। दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं प्रकाश को अंधकार के रूप में प्रकाश जैसा महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। दिस इज वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ड। हम फिर से बाबा के शब्द पढ़ेंगे। लाइट इज एक्सपीरियंस एज डार्कनेस in space there seems light is, पहले हम ये तो पहले ठीक से समझ लिए, फिर इसको बाकी दुनिया का मतलब मैं नहीं अभी कंफ्यूज होना चाहती या करना चाहती है। इसलिए लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज डार्कनेस बाय लाइट। लाइट इज एक्सपीरियंस एज डार्कनेस, प्रकाश को अंधकार जैसा अनुभव किया जाता है प्रकाश द्वारा। प्रकाश खुद प्रकाश द्वारा प्रकाश को अंधकार के रूप में अनुभव किया जाता है। क्या यह अजीब बात है? देखिए, है कि नहीं अजीब? प्रकाश स्वयं को अंधकार के रूप में अनुभव करता है। यही आप स्क्रीन पर देखिए, साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था, ये ब्लैक इंक में लिखा है, सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस इज इक्वल टू अननेचुरल लाइट। स्थूल और सूक्ष्म जगत का जो अंधकार है यही अनैसर्गिक प्रकाश है, क्योंकि उसको वो प्रकाश समझता है अंधकार को। और नीचे लाल में लिखा है लाइट इज एक्सपीरियंस एज डार्कनेस बाय लाइट। प्रकाश के द्वारा मतलब जो मनुष्य के रूप में अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है, ये स्वयं को अंधकार के रूप में अनुभव करता है। प्रकाश ही प्रकाश को अंधकार जैसा अनुभव करता है। लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज डार्कनेस बाय लाइट। आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस प्रिवेल्स, यहाँ बुद्धि भी विद्यमान रहती है, पर बुद्धि कैसे विद्यमान रहती है? स्थूल और सूक्ष्म जगत की कल्पना के शरीर में, या कल्पना स्थूल जगत के रूप में, सूक्ष्म जगत के रूप में बुद्धि विद्यमान रहती है, जो कि अनंत बुद्धि की अवेयरनेस होती है, जिसके प्रति अनंत बुद्धि की मानव रूप में अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, भान होता है। इसीलिए उसको साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था कहा गया है। इसलिए इन द अवेयरनेस ऑफ इंटेलिजेंस ये सब में आएगा। दूसरे शब्दों में बुद्धि को कल्पना के रूप में या कल्पना जैसा अनुभव किया जाता है। अनंत बुद्धि को या बुद्धि को, यहाँ इन्फिनिटली शब्द नहीं है तो हम भी नहीं डालेंगे। इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज इमेजिनेशन बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि द्वारा बुद्धि को कल्पना जैसा अनुभव किया जाता है। बुद्धि द्वारा बुद्धि को कल्पना जैसा अनुभव किया जाता है, मतलब ये विश्व। नॉलेज प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस इग्नोरेंस इन द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज। दैट इज नॉलेज इज एक्सपीरियंस एज इग्नोरेंस बाय नॉलेज। इतना सुंदर है। आप ये सादा लगता है, सरल लगता है, शायद किसी को बोरिंग भी लगेगा, फिर भी मैं आग्रह करूंगी प्रेम पूर्वक इसको 1 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ते जाओ
और फिर दिमाग की बत्ती कैसे जलती है, और उससे मतलब ये क्या है, खाली पढ़ के सुन के समझने वाली ये बात नहीं है, इसको महसूस होना चाहिए, इसको रियलाइज करना जरूरी है। यही बाबा का उद्देश्य है, आग्रह है कि हम इसे महसूस करें, रियलाइज करें ये सबको, कि प्रकाश स्वयं को अंधकार के रूप में अनुभव कर रहा है। बुद्धि कल्पना जैसे स्वयं को अज्ञान के जैसे स्वयं को अनुभव कर रही है, बुद्धि स्वयं को कल्पना जैसे अनुभव कर रही है, ज्ञान स्वयं को अज्ञान जैसा अनुभव कर रहा है। क्यों? संस्कारों की वजह से, अज्ञान के कारण, मन के शैतानी के कारण, इसके कारण, ये मिथ्या सोच के कारण ये सब हमारे साथ खिलवाड़ होता है। ये खिलवाड़ ही है। एक बार फिर पढ़ते हैं। नॉलेज प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रास इग्नोरेंस इन द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की जागरूकता में ज्ञान मौजूद होता है, परंतु उसको स्थूल और सूक्ष्म अज्ञान जैसे अनुभव किया जाता है। नॉलेज प्रिवेल्स एज सटल इन द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की जागरूकता में ज्ञान स्थूल और सूक्ष्म अज्ञान के रूप में विद्यमान रहता है। ज्ञान रहता ही है, लेकिन ये स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में वो रहता है। इसका अर्थ है नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ज्ञान का अनुभव किया जाता है, एज इग्नोरेंस, अज्ञान जैसा ज्ञान का अनुभव किया जाता है ज्ञान द्वारा। नॉलेज इज एक्सपीरियंस एज इग्नोरेंस बाय नॉलेज। ज्ञान के द्वारा ज्ञान का अनुभव अज्ञान जैसे किया जाता है। ये स्थिति कौन बदलेगा? किसकी सहायता से बदलेगा? ये स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है कि नहीं? प्रकाश स्वयं को अंधकार समझता है, ज्ञान स्वयं को अज्ञान समझता है। कितनी दयनीय स्थिति है आपकी, हमारी, हम सबकी। इससे हमको बाहर आना ही चाहिए। मेहर बाबा की मदद से। कौन लाएगा? मेहर बाबा लाएंगे। हमको किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। वही हमारा गुरु भी है, सदगुरु भी है, हाईएस्ट ऑफ द हाई भी है, अवतार भी है, प्रियतम भी है, सब कुछ है। Everything prevails as subtle and gross nothing in the awareness of everything. सब कुछ की जागरूकता में, सब कुछ के जानने में, सब कुछ के भान में, सब कुछ स्थूल और सूक्ष्म जैसा कुछ भी नहीं के रूप में रहता है। सब कुछ रहता है विद्यमान, लेकिन कैसा रहता है? स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ भी नहीं है, भास है, कल्पना है। इस भास, स्थूल और सूक्ष्म कल्पना के भास में या नथिंगनेस में सब कुछ विद्यमान रहता है। सब कुछ की जागरूक स्थिति में हम सब कुछ है, परंतु है मनुष्य रूप में। तो हम ये सब करते हैं, जिसको कहते हैं ना बोली भाषा में कांड। हम सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ को कुछ भी नहीं है, इसे स्थूल और सूक्ष्म जगत के जैसे हम उसको अनुभव करते हैं। मतलब क्या करते हैं? एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस एज नथिंग बाय एवरीथिंग। सब कुछ द्वारा सब कुछ को कुछ भी नहीं के रूप में अनुभव किया जाता है। बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। सब कुछ द्वारा सब कुछ को कुछ भी नहीं जैसा अनुभव किया जाता है, या कुछ भी नहीं के रूप में के जैसा अनुभव किया जाता है। मतलब क्या? आप, हम सब कुछ है, मतलब ईश्वर है। हमारे में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब इस विश्व को हम अनुभव करते हैं, कल्पना को अनुभव करते हैं हमारे सब कुछ की अवेयरनेस में, मनुष्य के रूप में। The infinite prevails as subtle and gross uttermost finitude in the awareness of the infinite. That is, the infinite is experience. अच्छा सर, ये आपका पढ़ना बाकी है।
तो आप उठा लीजिए, Yes. द इन्फिनिट प्रिवेल्स से लीजिए। Yes. मैं इसकी हाँ, सुंदर ये जो पैराग्राफ है इसकी रिलेटिव स्लाइड निकालती हूँ। जय okay, बाबा। okay, then, जय बाबा. The infinite prevails as subtle and gross utmost finitude in the awareness of the infinite. That is, the infinite is experienced as most finite by the infinite. Paramatma, the whole soul, prevails as a subtle and gross universe in the awareness of Paramatma. That is, Paramatma is experienced as the universe by Paramatma. कैसी विडंबना है, देखिए। हम सबको दुख होना चाहिए। कैसी है ना, मैं समझती हूँ ये विडंबना है। और यही बाबा हमारी नजर में ला रहे। अनंत वहां मौजूद होता है, विद्यमान, विद्यमान शब्द ज्यादा अधिक ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अनंत विद्यमान होता है। थैंक यू संतोषी जी। स्थूल और सूक्ष्म की सीमितता में, स्थूल और सूक्ष्म की सीमितता में अनंतता विद्यमान होता है। ये विडंबना नहीं तो क्या है? अनंतता विद्यमान होता है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म की सीमितता में विद्यमान होता है। कब? जब अनंत जागरूक है, मतलब हम और आप मनुष्य के रूप में जागरूक अवस्था में। इसका अर्थ दूसरी सरल शब्दों में, infinite is experienced as most finite by the infinite। जो अनंत है उसके द्वारा अनंतता को अत्यंत सीमितता में अनुभव किया जाता है। अनंतता द्वारा अनंतत्व को अत्यंत सीमित रूप में अनुभव किया जाता है, सीमित जैसा अनुभव किया जाता है। परमात्मा, द ओवर सोल, जब भी ये मोह माया का मोह पड़ेगा ना, तो ये पैराग्राफ को बड़े बड़े अक्षरों में लिख के घर में ऐसा पोस्टर जैसा लगा दो और पढ़ते रहो। जब मोह माया का मोह होगा इस दुनिया का, अरे जाने दो क्या रखा है परमात्मा में, ये दुनिया प्यारी है, इसी में उलझ जाता हूँ, तब इन शब्दों को पढ़ना। अरे अनंत होके भी अनंतता को सीमित जैसा, अरे अनंतता को अनंत जैसा अनुभव करो, तब मजा आएगा, है कि नहीं? Paramatma, the all soul, prevails as the subtle and gross universe in the awareness of परमात्मा की जागरूकता में, मनुष्य के रूप में परमात्मा स्थूल और सूक्ष्म विश्व के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब ये जो हम बोलते हैं जड़ी स्थली काष्ठी पाषाण, इस परमात्मा हर जगह भरा है इस विश्व में। तो परमात्मा मौजूद रहता ही है, विद्यमान रहता ही है, लेकिन कैसा? स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब परमात्मा इज एक्सपीरियंस्ड। इसको हम अनुभव नहीं करते ऐसा नहीं, पर कैसे अनुभव करते हैं? हम इसको विश्व जैसा, विश्व के रूप में अनुभव करते हैं। सो परमात्मा इज एक्सपीरियंस्ड बाय परमात्मा एज यूनिवर्स। परमात्मा को इस विश्व के रूप में, विश्व जैसा अनुभव करता है। इसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सरल हिंदी में इस स्लाइड के माध्यम से। चलेगा? सबका ध्यान है? काफी देर से ओके सर, थैंक यू। देखो, ज्ञान से ज्ञान को अज्ञान की तरह अनुभव किया जाता है। ये शुरू में गया, पहले सेंटेंस गए, 71 नंबर पेज होगा लास्ट लाइन। ज्ञान से या ज्ञान द्वारा ज्ञान को अज्ञान की तरह अनुभव किया जाता है ना? कब? मनुष्य, साधारण मनुष्य की, ये महत्वपूर्ण है, ये भूलना नहीं, इसकी टैगलाइन। जैसे पहला था गहरी निद्रा में क्या होता है, अब ये साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था में वो क्या क्या हरकतें करता है, क्या कांड करता है, क्या कैसे
निर्मला ताई, कृपया अपना माइक बंद रखिए प्लीज। वो आपोआप खुल गया था। जय बाबा, सॉरी। जय बाबा, ध्यान रखना प्लीज। हाँ, तो क्या होता है ना बहन जी, सारा रिकॉर्डिंग सब कुछ मजाक किरकिरा हो जाता है ना। हाँ, सॉरी। जय बाबा, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। सो ज्ञान द्वारा ज्ञान को अज्ञान की तरह अनुभव किया जाता है। कब? साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था में, जब नींद में नहीं होता है। अब सब कुछ द्वारा, हम सब कुछ है, ईश्वर है, सब कुछ द्वारा सब कुछ भी नहीं जैसे अनुभव किया जाता है। अब आगे अनंतता की जागरूकता में, मतलब अनंतता जागरूक, मतलब मनुष्य के रूप में जागरूक है, वो सोया नहीं है। सो अनंतता से अनंत को सूक्ष्माति सूक्ष्म सीमित जैसा अनुभव किया जाता है। अनंतत्व से अनंतत्व को सीमित जैसा अनुभव किया जाता है। ओके ओके, अब आ रही आवाज? अब आ रही? ओके, थैंक यू। ऐसे कभी थोड़ा भी होता है तो ये तकनीकी है, इलाज नहीं। बहुत अपग्रेडेशन किया, सबने किया, होता है, क्या करें। यस सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो अनंतता द्वारा अनंतत्व को सीमित जैसे अनुभव करते हैं हम लोग। यही कहना है, हम लोग ऐसा कहेंगे, है ना। अब आगे चौथा मुद्दा लेते हैं। प्रिवेलिंग है परमात्मा से परमात्मा का अनुभव विश्व के रूप में किया जाता है। परमात्मा से परमात्मा का अनुभव विश्व के रूप में किया जाता है। और खुदा स्वयं को बंदा समझता है। जैसे आप और हम सब खुदा है, लेकिन हम अपने आप को मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं बिस्ताना हूँ समझते हैं। वो अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। सो खुदा स्वयं को बंदा समझता है या बंदे जैसा अनुभव करता है। ये सब कुछ होता है मनुष्य की सामान्य जागृत अवस्था में। इसलिए हर बार बिना कंटाला किए बाबा ने शब्द ऐड किया है, इन द अवेयरनेस ऑफ, ये शब्द ऐड किया है। तो सर आपको समय है तो कंटिन्यू करिए। Yes, yes, yes. इन द सद्गुरु स्टेट। हाँ, Yeah. In the Sadguru state, light prevails as light and sees itself as such. Intelligence prevails as intelligence and thinks itself as such. Knowledge prevails as knowledge and knows itself as such. Everything prevails as everything and feels itself as such. The infinite prevails as the infinite and experiences itself as such. Paramatma. Okay, okay. I think this is okay, no? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा। तो ये हमने पहले देखा कि गहरी, यहाँ स्वप्न नहीं, गहरी निद्रावस्था में क्या होता है देखा।
जागृत अवस्था में यहाँ पर हमने देखा, आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या होता है, जो सद्गुरु है वो कैसे अनुभव प्रकाश और अंधकार को करता है। यहाँ पर ये बाबा ने दिया है कि सद्गुरु अवस्था में प्रकाश जैसा ही विद्यमान होता है और स्वयं को वो प्रकाश जैसे ही देता है। What is God? God is light, God is energy, God is existence, God is knowledge, God is power, God is happiness, God is love. ये सबको हम ईश्वर कहते हैं, हमने उसका नाम ईश्वर किया है। तो सद्गुरु स्वयं को प्रकाश जैसा ही महसूस करता है, उसे मालूम है कि आई एम लाइट, आई एम नॉट दिस बॉडी, और वो उसी प्रकार स्वयं को महसूस करता है। सद्गुरु में भले वो मनुष्य से सद्गुरु बना है, मनुष्य से ईश्वर बना है, मैन टू गॉड है, मनुष्य का देह है, परंतु उसकी अवस्था ईश्वर अवस्था है। सद्गुरु मतलब ईश्वर ही है, इसलिए वहां पर भी बुद्धि विद्यमान रहती है और वो स्वयं को अनंत बुद्धि ही समझता है। ज्ञान विद्यमान रहता है और वो समझता है कि ज्ञान मुझे है, ज्ञान को ज्ञान ज्ञात है, वहाँ ज्ञान अज्ञात नहीं है। तो ज्ञान को ज्ञान ज्ञात होता है, सब कुछ वहाँ मौजूद होता है, विद्यमान रहता है और उसको वो महसूस करता है कि सब कुछ मेरे अंदर है। परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु ये फील करता है, महसूस करता है, अनुभव करता है कि इस विश्व की हर चीज मेरे अंदर है, हर वस्तु मुझसे ही प्रसृत हो रही है, मुझसे ही उसकी निर्मित हो रही है, ये सब कुछ मेरे अंदर है। ये वो सद्गुरु अनुभव करता है, फील करता है, महसूस करता है, उसका उसे बोध होता है। अनंतत्व उसके अंदर मौजूद है, विद्यमान है और वह स्वयं को अनंतत्व के रूप में अनुभव करता है। परमात्मा वहाँ विद्यमान है, मनुष्य रूप है, देह मनुष्य का है, परंतु उसने सद्गुरु पद प्राप्त किया है, ईश्वरत्व प्राप्त किया है। उसको ये ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात उसने स्वयं का और इस विश्व का भान लाया है। तो वहाँ परमात्मा है ही, वो मैन टू गॉड ईश्वर बना ही है। तो ईश्वरत्व या परमात्मा वहाँ विद्यमान है और वो स्वयं को अनुभव करता है परमात्मा जैसे। वो अनुभव करता है कि मैं परमात्मा हूँ, वो रियलाइज करता है, उसे साक्षात्कार होता है कि मैं परम तत्व हूँ, इसका वो साक्षात्कार करता है। कौन? सद्गुरु। अब मनुष्य की साधारण अवस्था में ये लाइट और प्रकाश और अंधकार का खेल कैसा होता है, ये हम देखेंगे। इसको भी हम स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आपको पढ़ने में, सुनने में, समझने में आसानी होगी। थोड़ा 2 मिनट। तो ये पढ़ सकते हैं, तो यही किताब में दिया है ना। सर को अगर टाइम है तो ये इतना प्यारा करके आप फिर जा सकते समाधि पर, और सब ग्रुप की तरफ से समाधि पर बाबा को नमन भी करना। जय बाबा। हाँ गांगड़े सर जी, जय बाबा सर।
शायद गांगड़े सर का माइक नहीं खुल रहा है, या चलने के लिए कोई आया होगा बुलाने, इनको समाधि जाना है। ओके ताई, मैं आई। ओके सर, थैंक यू गांगड़े सर, और समाधि पर सबका नमन बाबा को कर देना ग्रुप की तरफ से। जय बाबा, थैंक यू सो मच। और मेहरदीप चौधरी जी, आप तैयार हैं? जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा सर, थैंक यू सर, जय बाबा। मेहरदीप चौधरी, आप पढ़ना चाह रहे थे? हाँ, जय बाबा। तुरंत शुरू करने का। हाँ, अभी तक आपने देखा कि सर कैसे प्रॉम्प्टली शुरू करते बंद करते हैं। तो अभी पेज नंबर 72 पर हम लोग हैं, और यहाँ पर साइड में मार्जिन में आपका ध्यान है मेहरदीप जी? है। मार्जिन में नीले अक्षरों में लिखा है, वो पहले पढ़ के वो प्यारा आप पढ़ लीजिए। जय बाबा। मेरा ये जेरोक्स का किताब है, उसमें सभी ब्लैक ही है। तो ये जो पैरा कंप्लीट हुआ है इन सदगुरु स्टेट, उसके पीछे उसके बाद में इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स द सोल एज, यहाँ से शुरू करो। In the ordinary awake state of ordinary human beings, the soul as light sees darkness, bracket, the universe, light sees darkness as light. That is, as itself, this darkness, when realized as light, being the unnatural, unreal, false light. Intelligence thinks, imagination in bracket, the universe as intelligence, that is as itself. Intelligence thinks imagination as intelligence, that is as itself. Knowledge knows ignorance, the universe as knowledge, that is as itself. Everything feels nothing, bracket, the universe as everything. Everything feels nothing, in the bracket, universe as everything, that is as itself. In infinite experiences, the most finite, the universe. In the infinite experiences, the most finite, the universe as the infinite, that is as itself. In ordinary awake state, ordinary human being, the soul as Paramatma, the oversoul, realizes his shadow, the universe, as Paramatma, that is as himself. ओके, In short, प्लीज अपना माइक अभी बंद कर रही है। okay. थैंक यू, जय बाबा। तो यहाँ सामने स्क्रीन पर भी आप इसी को देख सकते हैं, वो अधिक क्लियर भी है, और बिना बाधा आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
साउंड ऑफ है ताई? नो साउंड. दिसते हैं? ये दिसते क्लियर? सबको दिख रहा है? यस कांबड़े भाऊ, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए जय बाबा. हाँ ठीक है ना, साउंड ऑफ था बीच में. आ, बोला कांबळे भाऊ, काय म्हणताय? साउंड ऑफ होता मधामध्ये, तुम्ही हा. क्लिअर केलं होतं. हा, आता ठीक दिसत आहे. ठीक है, ठीक है. ओके, सो विल एक्सप्लेन दिस कि सामान्य मनुष्य की जागृत अवस्था में जो आत्मा है, अब यहाँ पहली बार बाबा ने सोल एज ऐसा शब्द उपयोग किया है. अभी तक बाबा क्या कहते थे? इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट सेल्फ, इन्फिनिट फॉल्स माइंड, ये सारे शब्द बाबा ने उपयोग किए थे. अब पहली बार यहाँ पर बाबा कहते हैं साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था में आत्मा क्या अनुभव करता है. तो ये आत्मा यहाँ पर प्रकाश को विश्व के रूप में, मतलब प्रकाश को लाइट सीज डार्कनेस, मतलब आत्मा मतलब परमात्मा प्रकाश को देखता है, लेकिन प्रकाश स्वयं देखता है. किसको देखता है? अंधकार को देखता है, डार्कनेस को दिखता है, मतलब विश्व को देखता है. तो साधारण मनुष्य का आत्मा प्रकाश के रूप में, अंधकार को प्रकाश के रूप में देखता है. एक बार फिर, साधारण मनुष्य में जो आत्मा है वो अंधकार को देखता है, लेकिन अंधकार को मतलब विश्व को अंधकार जैसे देखता नहीं है, परंतु प्रकाश जैसा देखता है. परंतु ये कौन देखता है? स्वयं प्रकाश ही देखता है, क्योंकि सोल मतलब उसके अंदर परम सोल है ही. सो लाइट सीज डार्कनेस एज लाइट. प्रकाश अंधकार को प्रकाश जैसा देखता है, विश्व को मतलब अंधकार को देखता है एज इटसेल्फ, स्वयं जैसा देखता है. उसको मतलब उसको लगता है कि ये विश्व सत्य है. सो इटसेल्फ क्या है? सत्य है. तो इस अंधकार को वो सत्य समझता है. This darkness, when realized as light, being the unnatural, unreal, false light. ये विश्व मतलब अंधकार है, लेकिन इस अंधकार को वो प्रकाश समझता है. तो इसलिए ये प्रकाश अनैसर्गिक प्रकाश है, असत्य है, मिथ्या प्रकाश है. सो इस विश्व को जो प्रकाश समझता है, दैट इज अननेचुरल लाइट. जो व्यक्ति का है, मनुष्य का है, जीव का है, वो सब अननेचुरल है. जो ईश्वर का है वो नेचुरल है. सिंपल बात. ये विश्व कल्पना है, छाया है, लेकिन इसीलिए ये विश्व अंधकार है.
इस विश्व को वो लाइट समझता है, समझता है। वास्तविक ये ओरिजिनल लाइट नहीं है, अंधकार है, लेकिन अंधकार को वो प्रकाश समझता है, इसलिए वो अननेचुरल लाइट है। इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है अननेचुरल लाइट को समझने के लिए। इंटेलिजेंस थिंक्स इमेजिनेशन एज इंटेलिजेंस। बुद्धि कल्पना को ही बुद्धि समझती है, स्वयं समझती है, सत्य समझती है। ये जो विश्व है ये कल्पना है, ये भास होकर भी ये अनंत बुद्धि आत्मा जब होती है तो मनुष्य के रूप में इस कल्पना को वो बुद्धि स्वयं या सत्य समझती है। नॉलेज नोट्स इग्नोरेंस एज नॉलेज। ज्ञान अज्ञानता को ही ज्ञान समझता है और सत्य समझता है। ज्ञान अज्ञानता को मतलब विश्व को सत्य समझता है और ज्ञान समझता है। सब कुछ feels nothing as everything. सब कुछ feels nothing as everything. Nothing क्या है? ये विश्व नथिंग है, लेकिन विश्व को ही वो सब कुछ समझता है। नथिंग को एवरीथिंग समझता है। इस विश्व को वो सब कुछ या सत्य समझता है, स्वयं समझता है, ईश्वर समझता है। तो ये ईश्वर या सब कुछ या मनुष्य रूप में जो आत्मा है, ये कुछ भी नहीं को सब कुछ समझता है। इस विश्व को सब कुछ समझता है। ये विश्व जो कुछ भी नहीं है, इसी को ये अपना तन मन धन ध्यान ईश्वर, ये पैसा ही उसका ईश्वर है, ये सत्ता ही उसका ईश्वर है, ये पद ही उसका ईश्वर है, ये नाम ही उसका ईश्वर है, ये प्रसिद्धि ही उसका ईश्वर है, ये सौंदर्य ही इसका ईश्वर है। कुछ भी नहीं को वो सब कुछ अर्थात स्वयं या सत्य समझता है। आगे की लाइन है, इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस द मोस्ट फाइनाइट एज द इन्फिनिट। जो अत्यंत सीमित है, मतलब ये विश्व है, इसको वो अनंत समझता है, सत्य समझता है। परमात्मा रियलाइजेज हिज शैडो एज परमात्मा। परमात्मा स्वयं अपनी छाया को ही परमात्मा समझता है और सत्य समझता है। इसमें कोई शंका, इसमें कोई डाउट? किसको कुछ पूछना है? कोई किसी को डाउट है, प्रश्न है? यस रेखा ताई, रेखा दीदी, जय बाबा। कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो सेशन खुला है। 7 मिनट है, या मैं आगे का ले लूं? आगे का ले रहे? हाँ आगे का लीजिए। इसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम पेज नंबर 73 पर हैं। यहाँ पर 6 ही मिनट है, इसलिए मैं पढ़ते पढ़ते हिंदी बोलते जाऊंगी फटाफट। In short, the ordinary human awake state, light, intelligence, etc. are experienced as their opposites. संक्षेप में, मनुष्य की जागृत अवस्था में जो मूल सब कुछ है, प्रकाश, बुद्धि वगैरह वगैरह को उसके विरुद्ध में समझा जाता है। कितना सुंदर!
एक थोड़े में ही सब कुछ आ गया, समा गया। मनुष्य की जागृत अवस्था में प्रकाश बुद्धि सभी को उसके विरुद्ध में अनुभव किया जाता है, विरुद्ध में समझा जाता है। लाइट इज एक्सपीरियंस एज डार्कनेस एंड डार्कनेस एज लाइट बाय द लाइट। प्रकाश द्वारा प्रकाश को अंधकार जैसा अनुभव किया जाता है और अंधकार को प्रकाश जैसा अनुभव किया जाता है, मतलब इस विश्व को। इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस एज इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन एज इंटेलिजेंस बाय द इंटेलिजेंस। अनंत बुद्धि द्वारा इस बुद्धि को कल्पना करके अनुभव किया जाता है और कल्पना को बुद्धि करके अनुभव किया जाता है। मतलब क्या? इस दुनिया के कुछ होशियार लोग हैं, वो क्या कहते हैं, दिलीप गोरे हैं हमारे में मौजूद, वो साइंस वाले लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर ये कल्पना है। मतलब अनंत बुद्धि को वो कल्पना समझते हैं। है कि नहीं? समझते कि नहीं? समझ में आ गया? ऐसा क्यों लिखा है? इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस एज इमेजिनेशन। ईश्वर को वो कल्पना समझते हैं, अनंत बुद्धि को कल्पना समझते हैं, और जो ईश्वर की कल्पना ये विश्व है, उस कल्पना को वो सत्य ये अनंत बुद्धि समझते हैं। ये हमारे बुद्धि से ये निर्मित हुए विश्व की समझते हैं। नॉलेज इज एक्सपीरियंस एज इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस एज नॉलेज बाय नॉलेज। ज्ञान द्वारा ज्ञान को अज्ञान जैसा अनुभव महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और अज्ञान को ही ज्ञान समझा जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान के 3 प्रकार है। इस विश्व का ज्ञान है वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये विश्व भासमय है, कल्पना है, छाया है। इस विश्व का कोई भी ज्ञान ज्ञान कैसे हो सकता है? कल्पना और भास और छाया का ज्ञान या अज्ञान ही है। अज्ञान का ज्ञान अज्ञान ही है। लेकिन हम अज्ञानी क्या करते हैं? उस अज्ञान को ज्ञान समझते हैं, असली ज्ञान को अज्ञान समझते हैं। जो ईश्वर को मानने वाला है, भोला है, अज्ञानी मूढ़ अनपढ़ समझते हैं कि नहीं? तो ज्ञान को अज्ञान समझते हैं और अज्ञान को ज्ञान समझते हैं। इसके आगे है, सी के आगे डी है, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस एज नथिंग एंड नथिंग एज एवरीथिंग बाय द एवरीथिंग। सब कुछ के द्वारा सब कुछ को कुछ भी नहीं जैसा अनुभव किया जाता है। ईश्वर है नहीं, जो कि सब कुछ है, उसको कहते हैं वो कुछ भी नहीं है। और ये सृष्टि है, यही सब कुछ कैसे वो सामान्य मनुष्य अनुभव करता है। जो नथिंग है, ये विश्व नथिंग है, कुछ भी नहीं, इसको सब कुछ जैसा वो अनुभव करता है, जीनो जान से, दिलो जान से उसको जीता है। द इन्फिनिट इज एक्सपीरियंस एज मोस्ट फाइनाइट and the most finite as the finite by the infinite। अनंतत्व मतलब अनंत बुद्धि जो मनुष्य के रूप में है, इसके द्वारा अनंत तत्व को अत्यंत सीमित जैसा अनुभव किया जाता है। वो मंदिर जितना ही भगवान रहता है, बाहर आके व्यवहार में उतरता नहीं है। सो अनंतत्व द्वारा अनंतता को सीमित जैसा अनुभव किया जाता है, और जो अत्यंत सीमित है उसको अनंतत्व का अनुभव किया जाता है। परमात्मा इज एक्सपीरियंस एज द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स एज परमात्मा बाय परमात्मा। परमात्मा द्वारा परमात्मा का अनुभव इस विश्व जैसा किया जाता है, और इस विश्व को ही परमात्मा समझा जाता है। ये धन दौलत जग संपत्ति को ही भगवान मानने वाले हैं, और भगवान को ये जगत मानने जैसे लोग हैं। परमात्मा को वो विश्व जैसा अनुभव करता है और विश्व को परमात्मा जैसा मान हो देता है। ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा एक बार जय बाबा, मुझे बस इतना ही कहना था
कि क्या हम बोल सकते कि आज हमने पूरे सेशन में जो कुछ पढ़ा है वो सबकी जिस्ट अभी जो हमने पढ़ा उस पे है, हाँ दैट ऑपोजिट्स जो अभी हमने पढ़ा। जी, परफेक्टली सेड, बिल्कुल। इसी उसको लिखाइए इन शॉर्ट, संक्षेप में। करेक्ट, हाँ, वो सारी जिस्ट बहुत अच्छा समझा इधर पे। थैंक यू, जय बाबा। जय बाबा। तो प्रार्थना का समय हो गया। घनश्याम जी कांबळे भाऊ आप प्रार्थना करेंगे। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। शुरू करिए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।